1865 की बात है। ठाणे जिले के कल्याण में जमींदारों के एक परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया यमुना। यमुना जब 9 साल की हुई तो उसकी शादी उससे उम्र में 20 साल बड़े एक विदुर से कर दी गई। 14 साल की कच्ची उम्र में ही यमुना ने एक बेटे को जन्म दे दिया। बच्चा बस 10 दिन का था कि वो बीमार पड़ गया और इलाज समय पर ना मिल पाने के कारण उसकी मौत हो गई। एक 14 साल की मां के लिए अपने 10 दिन के बच्चे को खो देना किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। लेकिन बेटे के जाने के गम में डूबी यमुना ने तब एक फैसला किया कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करेंगी और डॉक्टर बनेगी। दरअसल तब तक भारत में कोई फीमेल डॉक्टर नहीं थी। महिलाओं से सिर्फ दाई के रूप में काम करने की उम्मीद रखी जाती थी। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान यमुना इस फीलिंग को समझ चुकी थी कि एक फीमेल के लिए एक मेल डॉक्टर को उसके चेकअप के लिए अलाउ करना कितना मुश्किल होता है। यमुना ने अपनी ये ख्वाहिश अपने पति के सामने जाहिर की। किस्मत से यमुना के पति ने भले ही अपने से काफी छोटी उम्र की लड़की से शादी की थी, लेकिन पत्नी की इच्छाओं को लेकर उनकी सोच प्रोग्रेसिव थी। यमुना के पति ने समाज के रीति रिवाजों के विरुद्ध जाकर अपनी पत्नी का साथ निभाने का फैसला किया और उसका सपना पूरा करने के लिए तब तक उसका साथ दिया जब तक कि डॉक्टर की डिग्री उसके हाथ में नहीं आ गई। जी, ये कहानी है भारत की पहली फीमेल डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की, जिन्होंने अकेले विदेश जाकर मेडिसिन की पढ़ाई की। शादी के बाद यमुना बन गई थी आनंदीबाई जोशी। उनके पति का नाम था गोपाल राव जोशी और वो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे। 1880 की बात है। उनके पति ने एक प्रोमिनेंट अमेरिकन मिशनरी रॉयल वाइल्डर को एक लेटर भेजा। इस लेटर में उन्होंने वाइल्डर से आनंदी की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए हेल्प मांगी और साथ ही ये रिक्वेस्ट की कि उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दी जाए ताकि वो पत्नी के साथ आकर उसके वहां पढ़ने के दौरान घर खर्च चला सकें। वाइल्डर ने गोपाल राव को जवाब भेजा कि मैं एक शर्त पर आपकी बात मान सकता हूं। शर्त यह है कि आपको ईसाई धर्म अपनाना होगा। आनंदीबाई जोशी और गोपाल राव ब्राह्मण थे। उन्होंने वाइल्डर के इस ऑफर को मानने से मना कर दिया। वाइल्डर ने एडमिशन तो नहीं दिया, लेकिन ये लेटर प्रिंसटन मिशनरी रिव्यू में पब्लिश जरूर कर दिया। एक दिन न्यू जर्सी में एक महिला कारपेंटर थियोडसिया अपने डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रही थी। तभी उन्होंने वाइल्डर द्वारा पब्लिश किया गया ये लेटर पढ़ा। वो आनंदीबाई की समाज के लिए कुछ करने की इच्छा और उसके लिए उनके हस्बैंड की सपोर्ट से इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने आनंदीबाई के विदेश में रहने के लिए घर तक ऑफर कर डाला। इसी दौरान आनंदीबाई की सेहत खराब रहने लगी। आनंदीबाई और उनके पति कलकत्ता मूव कर गए थे। कुछ समय तो ठीक निकला, पर फिर आनंदीबाई की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें कांस्टेंट हेडेक्स, वीकनेस, फीवर और ब्रेथलेसनेस की शिकायत रहने लगी। तब थियोडसिया ने उन्हें अमेरिका से मेडिसिन भी भेजी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे आनंदीबाई की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी बीच थियोडसिया और आनंदी के बीच गहरा रिश्ता बन गया। 1983 में गोपाल राव का ट्रांसफर सेरामपुर में हो गया। तब उन्होंने आनंदी की बिगड़ती सेहत को देखते हुए ये फैसला किया कि वो आनंदी की इच्छा जरूर पूरी करेंगे, भले ही उन्हें आनंदी को अकेले अमेरिका भेजना पड़े। आनंदी पहले अकेले जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर गोपाल राव ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम वहां जाकर मेडिसिन की पढ़ाई कर दूसरी औरतों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकती हो। पति के बहुत समझाने पर आखिरकार अकेले विदेश जाने के लिए आनंदी मान गई। उसके बाद उन्होंने फिलाडेल्फिया में दुनिया के पहले फीमेल मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को एक बहुत इमोशनल लेटर लिखा और उन्हें अपने डॉक्टर बनने की इच्छा और उसके पीछे का कारण बताया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें वहां एडमिशन मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आनंदी को अभी और कठिनाइयों को पार करना था।
1983 में आनंदी के अमेरिका जाकर पढ़ाई करने की बात भारत में जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी कम्युनिटीज ने दोनों को हरास करना शुरू कर दिया। लोगों ने उन पर अवांछित टिप्पणियां की, उनके घर पर पत्थर और गोबर तक फेंके, यहाँ तक कि उस पोस्ट ऑफिस में भी हंगामा कर दिया जहां गोपाल राव काम करते थे। दरअसल उस समय समुद्र पार करके दूसरे देश जाना रूढ़िवादी ऊंची जातियों में पाप माना जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू बाहर जाकर अपनी कास्ट लूज कर जाते हैं, जो भी डेली रिचुअल्स होते हैं, हवन, यज्ञ, प्रार्थना वगैरह नहीं कर पाते और धर्म बदल लेते हैं। वैसे चेन्नई में डॉक्टरल कोर्स था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ जो मेल टीचर्स थे उनकी आइडियोलॉजी ज़रा कंजर्वेटिव थी। वही कि महिला है तो दाई का काम ही करे। फीमेल स्टूडेंट्स को जानबूझकर फेल तक कर देते थे। अब ऑप्शन ये थी कि या तो आनंदीबाई डॉक्टर बनने का ख्याल त्याग देती या अमेरिका चली जाती। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन वो समाज को साथ लेकर चलना चाहती थी, तो उन्होंने फैसला किया कि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगी। लोग आनंदीबाई के फैसले को एक सामाजिक कलंक बता रहे थे। आनंदीबाई ने अमेरिका जाने से पहले एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने सेरामपुर के एक कॉलेज के हॉल में कम्युनिटी के लोगों को संबोधित करने का फैसला किया, यानी उन लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात रखना जो उनके घर पर पत्थर फेंक रहे थे। ये बहुत हिम्मत का काम था। आनंदीबाई ने लोगों को संबोधित करना शुरू किया और पूरी डिटेल में सबको बताया कि वो क्यों विदेश जाकर पढ़ना चाहती हैं और क्यों डॉक्टर ही बनना चाहती हैं, दाई नहीं। कैसे मेल डॉक्टर से चेकअप करवाना फीमेल्स के लिए आसान बात नहीं होती। साथ ही उन्होंने सबके सामने प्रतिज्ञा भी ली कि वो अपना धर्म नहीं बदलेंगी और एक हिंदू महिला डॉक्टर बन ही लोगों की सेवा करेंगी। उनके इस भाषण का नतीजा ये हुआ कि देश भर से लोग उनके समर्थन में खड़े होने लगे। उन्हें फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलने लगी। यहाँ तक कि भारत के तत्कालीन वायसरॉय ने भी 200 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए। आनंदी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिन कठिनाइयों का सामना किया था, उससे प्रेरित होकर उनके कॉलेज की डीन ने उन्हें हर महीने $600 की स्कॉलरशिप भी दे दी। आखिरकार आनंदीबाई अमेरिका गईं और 3 साल में MD की डिग्री पूरी कर भारत लौट आईं। वापस आने पर बड़े सम्मान के साथ उन्हें कोल्हापुर रियासत द्वारा एल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल के फीमेल वार्ड में फिजिशियन इंचार्ज के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि इतनी मेहनत से उन्होंने जिस ज्ञान को हासिल किया था, उससे वे ज्यादा दिनों तक लोगों की सेवा नहीं कर पाईं। भारत वापस आने के 2-3 महीने बाद ही 20 फरवरी 1887 को उनकी टीबी के कारण मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र महज 22 साल की थी। आनंदी की राख को थियोडोसिया ने स्पेशली इंडिया से मंगवाकर अपने परिवार के साथ दफनाया था। आनंदीबाई का जीवन भले ही बहुत छोटा था, पर वो उस जीवन में अनादिकाल से चली आ रही सामाजिक बेड़ियों को तोड़ गई और लोगों को मानवता की राह पर चलने का रास्ता दिखा गई। यहाँ ये क्लियर कर दें कि आनंदीबाई जोशी और कादम्बिनी गांगुली के बारे में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन देश की पहली फीमेल डॉक्टर थी। तो बता दें कि कादम्बिनी गांगुली फर्स्ट फीमेल डॉक्टर थीं जिन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी, जबकि आनंदीबाई जोशी फर्स्ट फीमेल डॉक्टर थीं जिन्होंने मेडिसिन की डिग्री ली थी। प्रैक्टिस तो वो कर ही नहीं पाई क्योंकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। इस वादे के साथ कि किसी और शख्सियत की प्रेरक दास्तान के साथ फिर हाजिर होंगे। फिर मिलने तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।